इंदौर जिले ने स्वच्छता के मामले में इतिहास रच दिया है। जिले का पूरा ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी विधिवत घोषणा इंदौर में की और इस उपलब्धि से सीएम इतने प्रभावित हुए कि अभियान में अहम भूमिका निभाने वाली वानर सेना और ग्राम पंचायतों पर इनामों की बौछार कर दी। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के बाद इंदौर में खुले में शौच मुक्त होने वाला यह देश का दूसरा जिला बन गया है, लेकिन दोनों जिलों में अंतर इतना है कि इंदौर देश का ऐसा पहला मॉडल है जिसमें आम लोगों ने खुद इसकी मांग की थी कि वो खुले में शौच मुक्त जिला बनना चाहते हैं। सीएम ने बाकायदा सीटी बजाकर इस बात का ऐलान किया कि इंदौर को खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया जाता है। हम खुले से शौच मुक्त करना है तो केवल कहने नहीं जाता, मैं भी वानर सेना की तरह सीटी बजा के इंदौर ग्रामीण को, अभी शहर नहीं है, शहर का बनाना बाकी है। इंदौर ग्रामीण को 3-4 हमारी जनपद पंचायत है और 312 गांव, 610 गांव, 312 पंचायतें, चारों ब्लॉक। इंदौर पूरे ग्रामीण जिले को मैं खुले से शौच मुक्त करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि इंदौर ग्रामीण पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त हो गया है। और फिर एक बार ये सीटी केवल इंदौर नहीं, पूरे प्रदेश के 50 जिलों को प्रेरणा दे, इसलिए मैं ये सीटी बजा के उद्घोष करूंगा वानर सेना की। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीटी बजाकर इंदौर को खुले में शौच मुक्त जिले का ऐलान किया। साथ ही 10-10 हजार रुपए का इनाम वानर सेना को देने की घोषणा की। जिले की सभी 312 ग्राम पंचायतों को भी 2-2 लाख रुपए इनाम स्वरूप दिए जाने का ऐलान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा जताया कि यदि इंदौर के मॉडल को अपनाया जाए तो पूरा प्रदेश कुछ महीनों में ओडीएफ हो सकता है। तो और ज्यादा बात करते हैं, वसीम अहमद इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, वाकई में इंदौर ने एक कामयाबी हासिल की है और इतिहास रच दिया है, ये जरूर कहना होगा। मध्य प्रदेश का पहला जिला तो बना ही, देश का दूसरे नंबर का जिला है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हालांकि इस पर काफी कुछ बात हो चुकी है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कितना मुश्किल था। एक 312 ग्राम पंचायती थी, 610 गांव थे, सभी को जागरूक करना था। तो ये प्रशासन के लिहाज से और आम जनता की भागीदारी के लिहाज से ये एक बेहतर कोऑर्डिनेशन समझ में आ रहा है। कितना मुश्किल था? जी विजय जी, देखिए असल में इस पूरे जो कामयाबी इंदौर को हासिल हुई इस पर गौर करें तो इसमें एक बात साफ समझ में आती है कि ये सिर्फ जो एक्शन प्लान बनाया गया था ये बेहद काबिल तारीफ था। ये सिर्फ सरकारी तंत्र का काम नहीं था और ना ही सिर्फ जनप्रतिनिधियों के भाषण से कोई इसमें असर होने वाला था। असल में इसमें जनता ने जो मॉडल पेश किया है जो पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है आगे चल के, वो यह है कि इन्होंने खुद शौचालय की मांग की थी। गाँव के लोगों ने, जो गाँव का पढ़ा लिखा तबका था, उसने इस बात को समझा कि यदि वो खुले में शौच में जाते हैं तो किस तरह बीमारियों से परेशान हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। वहीं जो बहन बेटियां थी या माँ बहनें थी वो ये समझती थी कि कितनी ज्यादा इनसिक्योर होती है वो बाहर जाने पर। बहुओं ने अपने घर में लड़ाई करी जब उन्होंने इस बात को समझा कि ऐसे में किस तरह की स्थिति बिगड़ती है। बहुओं ने अपने घर पर लड़ाई की, अपने पतियों से लड़ाई की, सास से लड़ाई की। वहीं बच्चे जो है उनका भी बड़ा खास इन्वॉल्वमेंट रहा कि बच्चों को ये समझाया गया कि बच्चे यदि लोगों को समझाएंगे और अपनी जो बात
लाल हट होती है, जो शैतानियां होती है, उस शैतानियों के जरिए वो लोगों को समझाएंगे या बार बार परेशान करेंगे तो शायद पूरे गांव का माहौल बदल जाए। तो सबसे ज्यादा फोकस जो करना था, एक प्रेरक दल का काम था, उसने फोकस किया जागरूकता के लिए, लोगों को अवेयर किया। और सबसे बड़ी बात यही थी, यहाँ पे एक बात समझ में आती है विजय जी, कि जब जागरूकता होती है, जब साक्षरता होती है, तो इस तरह की चीजें समझाना भी आसान होता है और समझ के इस पर अमल करना भी आसान होता है। और इंदौर में भी यही हुआ, यहाँ का साक्षरता प्रतिशत काफी अच्छा है और उसी का फायदा यहाँ देखने को मिला। लोगों ने खुद इस पहल को आगे बढ़ाया, अपनी मांग की और जहां शौचालय नहीं थे वहां पर शौचालय बनवाए। उन्होंने तय कर लिया था कि नहीं, हम सिर्फ हम ही स्वच्छ नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा पड़ोसी भी खुले में नहीं जाना चाहिए, हमारे मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति खुले में नहीं जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर वो आगे बढ़े। यहाँ पर एक बात हम एक ऐड करना चाहेंगे कि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि करीब 10,000 बच्चे इसमें शामिल हुए थे जिले भर के और 20,000 महिला और पुरुष, यानी ये सब स्व विवेक से आगे आए थे। यहाँ पर किसी बात का लालच नहीं था, सिर्फ उन्हें समझाइश दी गई थी। और इंदौर का नाम तो उन्होंने रोशन किया ही है, साथ में देश भर के लिए एक अच्छा सा मॉडल भी पेश किया है। यहाँ पर एक बात ये भी नजर आती है कि जो शौचालय निर्माण का काम चल रहा है, ये तो काफी अरसे से चल रहा है, लेकिन आसपास के जिलों में हमने देखा कि काम होता था शुरू, लेकिन अधूरा हो जाता था क्योंकि समन्वय नहीं हो पाता था, जो मॉनिटरिंग होती थी वो भी अच्छे से नहीं होती थी। यहाँ पर जितना लोगों ने भागीदारी निभाई, उतने ही अफसरों ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सुबह 4 बजे उठकर यदि वो व्हाट्सएप पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद दौरे कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में भी विश्वास जगा कि सिर्फ ये सरकारी तंत्र या फाइल का एक हिस्सा नहीं है कि आपको शौचालय बनाना है, बल्कि अधिकारी खुद उनके घर आकर अगर कहते हैं तो एक दबाव था उनके ऊपर कि नहीं, अधिकारियों ने कहा है तो उनका मान रखना ही पड़ेगा। और वहीं पर जनप्रतिनिधियों का भी अहम रोल देखने को मिला कि उन्होंने अपनी तनख्वाह तक के दे दी। जो जिला पंचायत सदस्य, इसके सबसे पहले हमने बंसल न्यूज पर बताया था कि किस तरह उन्होंने अपने एक महीने का वेतन दे दिया उन लोगों के यहाँ शौचालय बनाने के लिए जहां पर शौचालय टूट चुके थे या अधूरे थे। वहीं विधायकों ने 1-1 लाख रुपए दिए। कई लोगों ने जो जिनको आज मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित भी किया कि अपना लैपटॉप बेचकर या अपने जो गहने हैं वो गिरवी रखकर शौचालय निर्माण कराया है। यानी एक तल्लीनता दिखती है, नजर आता है कि समर्पण जो बिल्कुल वसीम, यानी कि सभी लोगों ने ये कोशिश की कि कैसे भी हो एक समय सीमा के भीतर इंदौर का जो ग्रामीण इलाका है पूरा खुले में शौच मुक्त हो। और इसकी वजह से जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, लोग हो, सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा, आगे बढ़े। और अब 25 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले इंदौर के लोगों ने वाकई में गणतंत्र की जो परिभाषा है उसको साकार किया है कि लोग यदि चाहे तो वो बदलाव ला सकते हैं। और यही कुछ इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने कर दिखाया है। सहयोग जरूर सभी करा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। तो खास खबर में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।